टमाटर ले, भिंडी ले, प्याज ले, धनिया ले। अरे कहाँ देख रहा? बाबूजी सब्जी बेच रहा हूँ, आलू गोभी टमाटर भिंडी प्याज। जल्दी से 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर कर दे। ठीक है बाबूजी, ये लो बाबूजी। अरे ना धनिया और मिर्च तो रहेगी, तो हाँ धनिया और हरी मिर्च भी घेर दे। बाबूजी 5 की 10 की। बकवास मत कर, तू जाने हम किसके आदमी है? किसके? वसूली भाई के आदमी है। ठीक है बाबूजी, ये लो बाबूजी। कितने पैसे हो गए? बाबूजी 150। अच्छा, इतनी ही सब्जी की तू 150 रुपए लेगा? बाबूजी सब्जी बहुत महंगी हो रही है। बकवास मत कर, 100 रुपए दूंगा। बाबूजी मेरा घर चलता है, मैं 150 रुपए लूंगा। अच्छा 100 रुपए चाहिए तो बता। ये बाबूजी मैं 150 रुपए लूंगा। अच्छा अभी तुझे बता दे। ये देख कर्ण की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। प्यारे बच्चों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर व्यक्ति अपने काम से महान है। हर किसी को सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। हमें यह समझना होगा कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। हवन में चाहे तू लाख जलाए, दुखियारों के मन का वो श्राप ना जले। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। यानी इस देश में असली शक्ति जनता के पास है। हम सभी अपनी वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो नेता हम चुनते हैं वे हमारे मालिक नहीं, बल्कि जनता के सेवक होते हैं। इस देश की असली मालिक जनता है, नेता नहीं। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। सिखलाए सिविक सेंस होता है क्या, थोड़ा सीख लोगे तुम हो जाएगा देश महान। बेच आए तुम सिविक सेंस कहाँ, अरे बेच आए तुम सिविक सेंस कहाँ। प्यारे बच्चों, हम सब अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपने मौलिक कर्तव्यों को याद रखते हैं? हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। सफाई सिर्फ सरकारी की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी का नैतिक कर्तव्य भी है। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तभी हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं। बेच आए तुम सिविक सेंस कहाँ, अरे बेच आए तुम सिविक सेंस कहाँ। एक ऐसी
जेनू पाई। ये कैसी रुत आई शिवा, ये कैसी रुत आई। प्यारे बच्चों, भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े हमारे समाज और देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है, लेकिन इसके साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों के धर्म का भी उतना ही सम्मान करें। हिंदू मुल्ला सिखना समझण, हिंदू मुल्ला सिखना समझण, एक दूजे नू पाई। ये कैसी रुत आई शिवा, ये कैसी रुत आई। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस कहाँ है? हिंदी लिपि से कुछ दो, तमिल में पेश लो। मुझे समझ नहीं आया, हिंदी में बात नहीं करना, तमिल में बात करना, बाकी यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस कहाँ है? हिंदी में मारलाडो, तेलुगु में मारलाडो। मुझे समझ नहीं आया, हिंदी में मत बोल, तेलुगु में बोल, भाग यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस कहाँ है? अरे मराठी में तो सांगा, मुझे समझ नहीं आया। आता माझी सटकली, मराठी में बोलने का, हिंदी में नहीं बोलने का, चल भाग यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस कहाँ है? अखो मत को हिंदी न को भी, मुझे समझ नहीं आया। असमिस में बात करो, हिंदी में नहीं, चल भाग यहाँ से। तमिल में बोल, तेलुगु में बोल, तमिल में बोल, कन्नड़ में बोल, कन्नड़ में बोल, कन्नड़ में बोल, अंग्रेजी में बोल, तेलुगु में बोल। प्यारे बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम किसी की भाषा के कारण उसे छोटा या बड़ा समझें? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना होगा कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम है, इंसान की पहचान या उसकी काबिलियत नहीं। भाषा के आधार पर भेदभाव समाज के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह लोगों के बीच दूरी और बंटवारे की नींव रखता है। मराठी में बोल, असमिस में बोल, तमिल में बोल, तेलुगु में बोल, मराठी में बोल, असमिस में बोल, तमिल में बोल, तेलुगु में बोल। मुझे खुद को भी हट तोलना, कहीं है कमी तो है बोलना, कहीं दाग है तो छुपाए क्यों, हम सच से नजरें हटाए क्यों। खुद को बदलना है अगर, बदलूंगा मैं तेरे लिए। शोलों पे चलना है अगर, चल दूंगा मैं तेरे लिए। मेरे खून की हर बूंद में संकल्प हो तेरे प्यार का, काटो मुझे तो तू बहे, हो सुर्ख रंग हर हार का। जुनून है तेरे इश्क का, जुनून है बदले इश्क का मामला, ये मामला जब सत्य में बचे तेरे, सच्चा है प्यार मेरा, सत्य में बचे तेरे, सत्य में बचे तेरे, सच्चा है प्यार मेरा, सत्य में बचे तेरे। हाँ भाई, तू सही कह रहा था। देखा भाई जो ये हमको गलत पढ़ाते हैं। हाँ भाई, गलत पढ़ाते हैं। आज जब गुरुजी आएंगे हम पढ़ने के लिए मना कर देंगे। ठीक है, चलो बच्चों किताबें निकालो। हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? आप हमें गलत पढ़ाते हो। क्या गलत पढ़ाया है तुम्हें? पहले आप हमारे प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या है तुम्हारे प्रश्न? सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक देखा, सोच समझ कर ठीक देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए, एक से एक की बात जुदा है।
कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं। भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब झूठ नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में। वही है जब कुरान का कहना जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोच समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक इतनी इज्जत क्यों है, एक इतनी जिल्लत क्यों है। ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है। अब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही ने चमकाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma